माँ की तबीयत खराब थी तो उनको कैसे मिल गया विधानसभा में एक कमेटी के अध्यक्ष बन गए। सब कुछ तय था ना भाई, उनको इनाम मिला ना, इसका मतलब अगर डील हुई थी और उनको उसका इनाम मिला है तो ये माँ की तबीयत खराब होने का ये बहाना ही बहाना है, ठीक है ना। और अभी उनकी माँ की तबीयत खराब है, हो सकता है कि आरजेडी के 24 विधायक के माँ की तबीयत खराब हो जाए। हाँ और कभी भी वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाएं, कौन ठीक है। तेजस्वी यादव अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। अब तेजस्वी यादव तो मुझे नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी बचा पाएंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, आपने कहावत जरूर सुना होगा कि गरीबी में आटा गीला है। ऐसा ही कुछ हाल बिहार में महागठबंधन का है और यूं कहे तो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है, क्योंकि अब उनके साथ आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित हो गए, शपथ की तारीख भी आ गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव न ही मुख्यमंत्री बने, न ही उनके पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ, वो एक सीट भी तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं बचा पाए, लेकिन अब उनकी एक और कुर्सी जो है वो जाने वाली है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रतु सर है। सर, किस तरीके से देखते हैं? आपने कहा कि एक कुर्सी उनकी ओर जाने वाली है, तो आपने ठीक कहा कि विधानसभा चुनाव में के पहले वो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, शपथ की तारीख भी ऐलान हो गया था, लेकिन 25 पर सिमट गए। फिर राज्यसभा का चुनाव हुआ तो जीत के दावे कर रहे थे और यहाँ तक कि बीजेपी का बी टीम जिसे बताते थे, MIM को, ओवैसी की पार्टी को, उसके सामने घुटने टेक दिए कि किसी तरह से सीट जीत लें, किसी भी सूरत में जीत लें, लेकिन वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस के 3 विधायक, आरजेडी के 1 विधायक ने गच्चा दे दिया। तो आरजेडी के विधायक ने भी अगर वोट दे दिया होता तो शायद वो कुर्सी बच जाती, सीट बच जाती, लेकिन फिर धोखा खा गए। और अगर विधायक के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, नहीं भी लेते हैं, तो विधायक जिस तरह से जेडीयू के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी खतरे में है। 25 विधायक जरूरी है नेता प्रतिपक्ष बने रहने के लिए। अगर एक विधायक भी इधर उधर हो गया तो वो कुर्सी भी छिन जाएगी। तो ठीक कह रहे हैं कि गरीबी में आटा गीला हो गया है। तो तेजस्वी यादव जितने कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनका संकट उतना ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन सर, जिस तरीके से जेडीयू के करीब आ रहे हैं फैजल रहमान, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली। अब फैजल रहमान को तो भाई विधानसभा की समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया है, तो राज्यसभा चुनाव में जो उन्होंने मदद की है एनडीए की, उसका इनाम ही मिला है ना। और फैजल रहमान तो जेडीयू में जा ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको सूट भी करता है। और फैजल रहमान ही क्यों, तो पहले नेता होंगे जो जाएंगे जेडीयू में, या पहला कदम बढ़ाने वाले नेता हैं। ऐसे भी नौबत आ सकती है कि पूरा आरजेडी ही टूट जाए, आरजेडी के ज़्यादातर विधायक जेडीयू के साथ चले जाएं, इस नाम पर कि बीजेपी को रोकना है सत्ता में आने से, क्योंकि उनके समर्थक भी नाराज नहीं होंगे। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए आरजेडी के विधायक अगर आरजेडी को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो उनके खिलाफ जनता भी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ही मैंडेट लेकर वो आए हैं, चुनाव जीत कर आए हैं। और वो जेडीयू के साथ जाएंगे इसलिए कि बीजेपी को सीएम की कुर्सी न मिले, तो उनके वोट बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके समर्थक उनके साथ खड़े रहेंगे और इसको अच्छा देखेंगे, अरे भाई बीजेपी से तो हम लड़ते ही रहे हैं और बीजेपी को रोकने के लिए, सत्ता में आने से रोकने के लिए ही गए हैं नीतीश कुमार के साथ, तो ये भी अच्छा है। तो नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के ज़्यादातर विधायक जा सकते हैं, ये भी खतरा है। तो सबसे बड़ी टूट की संभावना है आरजेडी में। अभी आप 1 विधायक देख रहे हैं ना, वो शुरुआत है। आरजेडी के ज़्यादातर विधायक टूट सकते हैं, जेडीयू के साथ जा सकते हैं। भाई तेजस्वी के साथ क्या मिलना है उनको, 25 विधायक ही बचे हैं और 1 विधायक तो हो ही गया, एक अनौपचारिक रूप से उधर चला गया है। अब 24 विधायक तेजस्वी को मिला करके हैं, तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ऐसे भी खतरे में है। तो और उतना एक्टिव भी नहीं हो, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, पार्टी का कोई फ्यूचर भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में बड़ा खेला हो सकता है। और आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस के विधायक भी संपर्क में, कांग्रेस के 4 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि 4 विधायक कभी भी नीतीश कुमार के पाले में जा सकते हैं। तो कांग्रेस के 3 विधायक को तो आप जानते हैं, मनोहर प्रसाद, और दूसरे हैं मनोज विश्वास, सुरेंद्र मेहता, तीनों ने लोकसभा राज्यसभा चुनाव में गच्चा दे दिया था, वोटिंग में भाग नहीं लिया था और उसी वजह से एनडीए की जीत हुई है। अब इसमें मनोहर प्रसाद को भी बना दिया गया है एक समिति का चेयरमैन,
मैंने उनको भी इनाम मिल गया, कांग्रेस के विधायक को भी इंडियन इनाम दे दिया, जिन विधायकों ने वोट नहीं किया सभी को इनाम मिल गया। और कहा जा रहा है कि वो जेडीयू के साथ जा सकते हैं, वो भी जाएंगे तो उनके समर्थक नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, जेडीयू के साथ जा रहे हैं, नीतीश कुमार को मजबूत करने जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक अशोक चौधरी से मिलने आवास भी पहुंच गए थे। बिल्कुल, कांग्रेस के विधायक अशोक चौधरी से मिलने आवास भी पहुंच गए थे और जेडीयू के संपर्क में भी बताए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा खेला होने वाला है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार जब सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं तो उनको क्या दरकार है आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों का? उनके पास तो 85 विधायक पहले से ही है। अब देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर ये जोड़ तोड़ होती है सीएम कुर्सी बीजेपी को सौंपने के पहले, तो बहुत खेला हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के 4 विधायक अगर आते हैं जेडीयू में तो ऐसे ही, और एक आरजेडी का तो घूम ही रहा है, तो और भी आरजेडी के टूट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही कांग्रेस के 3-4 विधायक आ जाएंगे तो जेडीयू बड़ी पार्टी हो जाएगी बीजेपी से, क्योंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, वो सीट खाली है। तो बीजेपी जो 89 विधायकों वाली पार्टी 88 हो गई है, उसमें भी एक स्पीकर है, तो 87 विधायक ही हैं, और जेडीयू के 85 विधायक हैं, है ना? तो जेडीयू के 85 और बीजेपी के 87, 3 कांग्रेस का आ जाएंगे तो बीजेपी से बड़ी पार्टी हो जाएगी नहीं जेडीयू। तो सरकार बनाने का दावा भी जेडीयू कर सकती है, और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल की मजबूरी होगी उनको मौका देना। अभी भी सर नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नहीं, नीतीश कुमार मन बना चुके हैं, कारण चाहे जो भी हो, बीजेपी को सीएम की कुर्सी देने का, लेकिन उनकी पार्टी के में एक मत नहीं है, एक राय नहीं है, क्योंकि पार्टी तो लगातार आवाज़ उठाती ही रही है कि सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार को या निशांत को होना चाहिए। तो एक गुट ऐसा है जो अभी भी सक्रिय है और जेडीयू को बड़ा पार्टी बना करके संभावना तलाश रहा है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार एक तरफ इस्तीफा दें और जेडीयू का दूसरा गुट पहुंच करके सरकार बनाने का दावा कर दे निशांत के नेतृत्व में, ये भी तो हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते हैं, बीजेपी का सीएम नहीं बन सकता जाता है, तब तक तो हर तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन सर, पर्दे के पीछे कौन खिलाड़ी है? जो आरजेडी के विधायक भी जेडीयू के संपर्क में आ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक भी जेडीयू के संपर्क में आ रहे हैं। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि को पर्दे के पीछे कौन खिलाड़ी है। अब देखिए, जेडीयू में भी 2 विचारधारा के लोग हैं। जेडीयू के कुछ लोग बीजेपी के साथ बहुत सहज महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आरजेडी से ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। और आरजेडी की मजबूरी ये है कि आरजेडी बहुत कमज़ोर हो गई है, उसके विधायक कभी भी टूट सकते हैं। अगर कमज़ोर नहीं होती आरजेडी तो एक विधायक हिम्मत नहीं करता राज्यसभा चुनाव में गच्चा देने का। तो बीजेपी भी तैयारी कर चुकी है, इतना आसान नहीं है जेडीयू के लिए भी। अगर बीजेपी भी तैयारी कर चुकी है, तेज प्रताप यादव नितिन नवीन से मिले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कहा जा रहा है कि लालू यादव आखिरी क्षण में खेला कर सकते हैं अपने सभी विधायकों को, तेजस्वी यादव को छोड़कर जितने भी विधायक हैं सबको तेज प्रताप के पास भेज सकते हैं, और तेज प्रताप बीजेपी के साथ जाके सरकार में शामिल हो सकते हैं, तो भी सरकार बन जाएगी बीजेपी की। तो दोनों तरफ से है। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश बहुत कामयाब हो सकती है। बड़ी पार्टी हो गई तो सरकार बनाने का पहला मौका मिल सकता है। पहला मौका मिला तो आरजेडी कांग्रेस के विधायकों का समर्थन मिल सकता है, एमआईएम का समर्थन मिल सकता है, बीएसपी का समर्थन मिल सकता है। तो नीतीश तो ऐसे ही सरकार बना लेंगे। सर, 2 ऐसी घटनाएं हुई है जिससे बीजेपी को बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया गया है। एक तो फैजल रहमान, एक तो लगभग संभवतः ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब समझिए जेडीयू में आ गए वो। दूसरी बात यह है कि जब जेडीयू कार्यालय में पीएम मोदी की तस्वीर पर जब कालीन पोता गया, जिस नेता ने जेडीयू के कालीन पोता है वो भी नीतीश कुमार से मिले। बिल्कुल, तो यही तो बात है कि अभी देखिए ना भाई, जेडीयू में कुछ ऐसे नेता थे जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के विरोध में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उनको जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, और यहाँ तक लिखा अपने पत्र में कि इनके प्रवेश को निषेध किया जाता है जेडीयू दफ्तर में, और वही नेता नीतीश कुमार को बुके देते हुए दिखाई दे रहे हैं, निशांत कुमार के साथ बैठ करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब जेडीयू के कुछ लोग हैं जो उनको मानते हैं कि वो नीतीश के शुभचिंतक हैं, है ना। तो ललन सिंह और संजय झा को गाली देने वाले, उनका विरोध करने वालों
से नीतीश कुमार भी मिल रहे हैं, निशांत भी मिल रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष निकाल चुके हैं, एंट्री बैन कर चुके हैं पार्टी दफ्तर में, और वो तो सेम हाउस में घुस के मिल रहे हैं भाई, निशांत के यहाँ जाकर मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बड़ा तस्वीर साफ नहीं है, घूप अंधेरा है। बिहार की राजनीति का जो पर्दा है घूप अंधेरे में डूबा हुआ है। क्या तस्वीर है असली, किसी को समझ में ही नहीं आ रही है, और अटकलों का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार के बिहार में सर कोई जेडीयू का और कोई बड़ा नेता है जो खेल कर रहा है, ये ऐसा कहा जा सकता है इसको? अब तो जेडीयू में तो बड़े नेता दो ही हैं भाई, अब एक ही है कहिए, ललन सिंह, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद हैं, और कहा तो ये जाता है कि ललन सिंह के कारण ही नीतीश कुमार आज नीतीश कुमार है। ललन सिंह ने बहुत त्याग किया है नीतीश कुमार के लिए, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और ललन सिंह के कारण ही जेडीयू का गठन हुआ था, समता पार्टी बनी थी। लालू यादव ने ललन सिंह का ना अपमान किया होता और ना नीतीश कुमार ने अलग पार्टी बनाई होती। तो जिस ललन सिंह के चलते नीतीश कुमार ने अलग पार्टी बना ली, और जिस नीतीश कुमार के लिए हमेशा ललन सिंह एड़ी चुटी का जोर लगाते रहे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, तो ललन सिंह तो अभी भी जेडीयू में सबसे पावरफुल है, वही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, और इस प्रकरण में भी वो सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। तो आप कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ललन सिंह सीएम न बन जाए। भाई नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा, तो कोई अभी तो ऐलान किया नहीं है कि बीजेपी को दे देंगे, लेकिन मेरे पास जो खबर है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी को देने का फैसला वो ले चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीजेपी को नहीं देते हैं और अपने ही पार्टी से ललन सिंह को ही सीएम उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए विरोध करना ललन सिंह का। लेकिन चर्चा सर एक ये भी है कि जिस तरीके से निशांत कुमार आए हैं राजनीति में, परिवारवाद का आरोप नहीं लगे, क्योंकि निशांत कुमार के पास अभी राजनीति का उतना अनुभव नहीं है। तो ऐसे में अगर जो चर्चाएं हैं कि 2 डिप्टी सीएम अगर जेडीयू से बनाए जाएंगे, तो अगर नीतीश कुमार राजी नहीं हुए तो निशांत कुमार डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे, पहले उनको कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके बाद उनको बनाया जाएगा। ये भी बिल्कुल, ये भी हो सकता है। नीतीश कुमार तो परिवारवाद से हमेशा दूर ही रहे हैं, निशांत पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन नीतीश कुमार तो उस समारोह में नहीं थे। नीतीश कुमार कायदे से अगर उनकी सहमति से सब हुआ होता या वो खुश होते तो खुद रहते बेटा को पार्टी में शामिल कराने में। भले निशांत ने बाद में जाकर उनसे आशीर्वाद लिया, तस्वीरें खिंचाई। एक मंच पे मात्र आखिरी बार दिखे हैं वो रामनवमी में दिखे हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार परिवारवाद के आरोप से हमेशा मुक्त रहे हैं और आगे भी नहीं चाहेंगे कि उन पर परिवारवाद का आरोप लगे। और निशांत तो भाई नए नए राजनीति में आए हैं ना, सीधे सीएम तो नहीं बन सकते, डिप्टी सीएम बन सकता है, सीएम नहीं बन सकता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार या तो बीजेपी को कुर्सी देंगे सीएम की, या अपनी पार्टी के किसी नेता को देंगे, तो उसमें सबसे भरोसेमंद सबसे करीब कौन है? ललन सिंह। हाँ, तो अब देखिए बिहार की राजनीति में क्या होगा कहना मुश्किल है। हम लोग अपने अटकलें लगाते रहे अपने हिसाब से, लेकिन खेला कुछ और होगा जिसका अंदाज़ा आपको हमको नहीं है। लेकिन सर आखिरी सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके से फैजल रहमान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, और जब वो राज्यसभा में वोट देने के लिए नहीं पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि माँ की तबीयत खराब है वगैरह वगैरह, जो बातें बहानेबाजी थी ना। माँ की तबीयत खराब थी तो उनको कैसे मिल गया विधानसभा में एक कमेटी के अध्यक्ष बन गए? सब कुछ तय था ना भाई, उनको इनाम मिला ना, इसका मतलब है कि डील हुई थी और उनको उसका इनाम मिला है। तो ये माँ की तबीयत खराब होने का ये बहाना ही बहाना है, ठीक है ना। और अभी उनकी माँ की तबीयत खराब है, हो सकता है कि आरजेडी के 24 विधायक के माँ की तबीयत खराब हो जाए। हाँ और कभी भी वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाएं, कौन ठीक है? तेजस्वी यादव अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। अब तेजस्वी यादव तो मुझे नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी बचा पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ अभी श्रीकांत प्रत्युष सर थे, और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में रोज़ नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, उससे ये कहना कभी भी सही नहीं होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है, ये समझ से परे है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।